बच्चों नमस्कार। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे आपके चैनल एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत माधुरी भाग 3 द्वितीय पाठा सदाचारः का प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने हिंदी में अनुवाद करा दिया था। पाठ के प्रत्येक शब्द का हमने अर्थ भी बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास संकलनात्मक कौशलम में देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा विकल्पेभ्यः समुचित उत्तरम चुनित, अर्थात दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। आंसर लिखना कैसे है बच्चों, इससे पहले हमने आप वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रथमा धर्म कः अस्ति, पहला धर्म क्या है, तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सदाचारः। दूसरा है बच्चों केसाम वचनानि पालेम, किसके वचनों का पालन करना चाहिए, छात्राणाम, गुरुजना नाम या फिर वाला नाम। तो बच्चों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुजना नाम। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेंगे गुरुजना नाम। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है पाठान कथम पठेम, है ना, पाठ को कैसे पढ़ना चाहिए, परिश्रमेण, मुखेन या फिर कंठेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परिश्रमेण। ठीक है, यहाँ हम परिश्रमेण लिख लेंगे। आचारः केशाम परमम तपः, आचरण है ना किसका परम तपस्या है, वृद्ध जना नाम, युवका नाम या फिर सर्वेशाम। तो हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा सर्वेशाम, राइट आंसर हो जाएगा सर्वेशाम। फिर अंगा नंबर है शुद्धम आचरण अस्य कः अर्थ, शुद्ध आचरण इसका क्या अर्थ है, तो हो जाएगा सदाचार है, अर्थात अच्छा आचरण। ठीक, श्रेष्ठ आचरण। फिर है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, स्थूल पदों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल यानी होता है बच्चों मोटा, और पद यानी होता है अक्षर। मोटे अक्षरों के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। आचारः है, कक्षायाम है, श्लोकस्य है, छात्राः, अध्यापिकाम। ये तो सारे स्थूल पद है, अर्थात मोटे अक्षर, कुछ डार्क लिखे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर हमें क्या करना है बच्चों, प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला नंबर तो देखिए यहाँ पे बॉक्स भी बना हुआ है, बॉक्स के अंदर है कुत्र, के, कह, काम, कश। कुत्र यानी कहा, के यानी कौन, कह यानी कौन बहुवचन के लिए है, ठीक है ना, कौन सा, कह यानी कौन एक वचन के लिए, काम यानी किसको, कश यानी किसका। ठीक है, आचार है उत्तमम ज्ञानम अस्ति, तो कह उत्तमम ज्ञानम अस्ति, लास्ट में जहाँ यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन मार्क कर दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अद्य कक्षायाम श्लोका पाठा अस्ति, अद्य कक्षा मतलब आज कक्षा में श्लोक पाठ है, तो यहाँ कुत्र हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, अद्य कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, है ना, श्लोक पाठः अस्ति। सारे सेंटेंस दिए, बस मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ, बाकी सारे सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं, है ना। ठीक, आगे चलिए। अहम श्लोकस्य अर्थम जाना, मैं श्लोक का अर्थ जानता हूँ या जानती हूँ, तो कस्य हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, अहम कस्य अर्थम जानामि। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ देखिए लास्ट में दिया हुआ है ना, तो चाहे यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ बात देखिए है। छात्रा गुरु जना नमदुई, छात्र, छात्रो, छात्रा। ठीक है ना, छात्रा, छात्रो, छात्रा, छात्रा, तो ये बहुवचन में है, तो यहाँ जो शब्द बनेगा प्रश्नवाचक वो बहुवचन होगा, तो कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे के गुरु जनान नमन, कौन गुरुजनों को नमस्कार करें, नमन तुम्हें लोट लकार है। ठीक है ना, सर्वे अध्यापिकाम नमंती, सभी अध्यापिका को क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आखिर जो है, तो चूंकि अध्यापिकाम क्या है, द्वितीय विभक्ति में है, तो यहाँ का जो शब्द बनेगा द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा, है ना, स्त्रीलिंगवाची है ना, इसलिए काम हो जाएगा।
तो हो जाएगा सर्वे काम यानी किसको, ठीक है, काम नमंती, यानी सभी जो है किसको नमस्कार करते हैं। लास्ट में ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इसी तरह से आपको उत्तर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। उत्तर में ही आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से, है ना, आप उत्तरम डाल करके और आंसर लिखना। ठीक है, फिर है हमारा ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। अधोलिखित वाक्यान कह कम कथयत, है ना, नीचे लिखे वाक्यों को कह यानी कौन, कम यानी किसको, कथयत यानी कहता है, किसने कहा। पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस है बच्चों, हे देव अस्माभ्यम सद्बुद्धि यच्छ, हे देव, है ना, हम सभी को आप क्या दें, अच्छी बुद्धि दें। तो ये किसने कहा था, तो सभी छात्रों ने कहा था। किससे कहा था, किसको कहा था, तो अध्यापिका, माने सुनने वाला कौन था, बोलने वाले यहाँ पे बच्चे थे, सुनने वाला कौन था, अध्यापिका थी। ठीक है, युष्मा कामना पूर्णा भवति, यानी तू सबकी कामनाएं क्या हो, पूर्ण हो। तो ये शब्द किसने कहा था बच्चों, तो ये शब्द जो है अध्यापिका ने कहा था। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अध्यापिका। हालांकि आप यदि चैप्टर ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके समझ में जल्दी आएंगे और आप स्वयं हल कर सकती हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वे छात्रा, किससे कहा था, अध्यापिका ने किसको कहा था, तो सभी छात्रों से कहा था। ठीक है ना, सर्वे छात्रा। फिर देखिए वयम देशस्य गौरवम रक्षामः, हम सभी देश के गौरव की क्या करें, रक्षा करें। देख रहे हैं, वयम यानी हम सभी, है ना, देशस्य यानी देश की, गौरवम यानी गौरव की क्या करें, रक्षा करें। तो ये सभी छात्र छात्रा बोले थे, है ना, तो सर्वे छात्रा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सर्वे छात्रा। ठीक है ना, ये चीज़ किससे बोले थे, तो अध्यापिका से बोले थे, है ना। तो जो कर्म कारक होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, तो यहाँ जितने सारे शब्द हमारे बनेंगे बच्चों तो वो द्वितीय विभक्ति युक्त बनेंगे। ठीक है ना, अध्यापिका, अध्यापिका। ठीक है, ये हो गया। अगला है हमारा अध्यापिका प्रविशत ताम नमाम, तो अध्यापिका प्रवेश करती है, तुम सब उसको नमस्कार करो। तो ये शब्द किसने कहा, विजय ने कहा था, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा विजया, क्या हो जाएगा बच्चों, विजया। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, छात्रान। ठीक है, आगे देखिए सखी श्लोकम स्मरस किम, हे सखी क्या कर रही हो, श्लोक याद कर रही हो। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट में ही था, आई सखी श्लोकम स्मरस किम, तो ये सुलेखा ने कहा था, किससे कहा था, सुनीता से कहा था, है ना। तो यहाँ आप लिख लीजिए सुलेखा। ठीक है, ये हो गया सुलेखा, और यहाँ पे आप लिख लीजिए सुनीताम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सुनीताम। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए रचनात्मक कौशल में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि श्लोक उच्चारणम कुरुत, श्लोक अर्थात श्लोक का उच्चारण करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है चित्राण दृष्टवा समान भाव पंक्तिम लिखत, मतलब कि चित्र को देखिए और पंक्तियों को समान भाव से क्या करिए, लिखिए, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये क्या लिखा है, माता, ये दोनों माता पिता हैं, चित्र देखिए माता पिता हैं, है ना, और ये बच्चे हैं। यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति को दिखाया गया है और यहाँ पे शिक्षिका को दिखाया, शिक्षक और छात्र के बीच में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग स्वयं करें। यदि इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप हमें अवश्य बताएं, हम इसे फिलअप कराएंगे। अगले बढ़ते हैं हम, देखिए समानार्थक पदम मेलियत। ठीक है ना, समानार्थक पद को क्या करना, समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले, पदम यानी शब्द को मिलाना है, इसी को पर्यायवाची भी बोलते हैं। ठीक है ना, सदाचार का हो जाएगा शुद्ध आचरण, पीड़िता नाम का क्या हो जाएगा बच्चों, दीना नाम, ये हो जाएगा हमारे सेकंड का अर्थात खा नंबर का, और विद्यामान का क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। यशस्वी का क्या हो जाएगा बच्चों, तो घ नंबर कीर्तिमान होगा, और श्रमम का क्या हो जाएगा, परिश्रमम। तो इनको आपको लिखना कैसे है, तो इनको सामने सामने लिखिएगा, सदाचार शुद्ध आचरण, पीड़िता नाम का क्या लिखेंगे, जस्ट सामने दीना नाम, विद्यावान का विद्वान लिखेंगे, यशस्वी का कीर्तिमान लिखेंगे, और श्रम का परिश्रम लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं मूल्य परक प्रश्न। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है केन सर्वम सफलम भवत, तो इसमें लिखा है सदाचार से नियमम पालनेन सर्वम सफलम भवत। फिर खा नंबर है अभिवादन शीलस किम किम बढ़ते,
अभिवादनशील व्यक्ति का क्या क्या बढ़ता है, तो 6 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी हैं, इसे मैं लिखकर आपको बताती हूँ। 4 चीज़ें बढ़ती हैं बच्चों, सॉरी, कौन कौन सी? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल, है ना। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च वर्धते। वर्धते यानी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो अभिवादनशील व्यक्ति का क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। अस्माभिः केषां हितं कार्यं करणीयम्। हमें किसके हित के लिए कर्म करना चाहिए? तो देखिए आंसर हमारा, अस्माभिः सकला नाम यानी समस्त। सकला नाम का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? समस्त। जीवा नाम यानी होता है जीवों का, है ना। समस्त जीवों का क्या करना? हितम कर्मम कर्म करणीयम। सभी जीवों का हित करना चाहिए, है ना। हितम कर्म करणीयम। तो बच्चों ये हो गया हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यदि इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें अवश्य बताइए, है ना। आपकी समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हमने द्वितीय पाठ सदाचार का प्रश्नोत्तर कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ अविवेकी सेवक, अर्थात विवेकहीन सेवक, ठीक है। तब तक आप इसे पढ़ें, समझें। इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है बच्चों तो आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।